नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा मंच क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों औसत के बारे में। और औसत के अंतर्गत हम लेंगे किनको? क्रमागत जो संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं जो होती हैं उनका यदि आपको औसत ज्ञात करना हो तो चुटकियों में यानी कि सेकंडों में उत्तर कैसे आएगा? क्या हम ऐसी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे जिससे 5 से 10 सेकंड केवल हमें लगे और प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाए? तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं इसका कंसेप्ट कि क्रमागत जो संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं जो होंगी उनको दूसरे अर्थों में हम कहेंगे कि वो संख्याएं होंगी समांतर श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में होंगी? समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? तो यहां जो शब्द आ रहा है समांतर श्रेणी, तो समांतर का मतलब हो गया जिनमें अंतर क्या हो? समान। तो समान अंतर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, समान अंतर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उनका औसत शीघ्रता से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पर आज हम विचार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो उसके अंतर्गत हम बात करें तो दुनिया में जितनी भी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर है, ये सब क्रमागत होते हैं। पूर्ण संख्याएं प्रारंभ होती है 0 से, 0 1 2 3 4 लगातार चलती जाएंगी, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। नंबर 2, इसी प्रकार से हम लें कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगी, 1 2 3 4 और ये भी लगातार चलती ही जाएंगी। नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो वो संख्याएं होंगी सम संख्या। सम संख्याएं जो होती हैं ये भी क्रमागत और समांतर श्रेणी वाली संख्या होती हैं, यानी कि 2 4 6 8। और चौथी अगर मैं संख्या लूं विषम संख्याएं, विषम संख्या अगर हम लेते हैं तो 1 3 5 7 और ये भी लगातार चलती ही जाएंगी। और लास्ट एंड फाइनल गुणज। गुणज का मतलब किसी भी संख्या के अगर आप क्रमागत गुणज ले रहे हो, यहां जो क्रमागत शब्द है इसका अर्थ है कि संख्याएं लगातार होनी चाहिए। और अगर संख्या क्रमागत होंगी तो निश्चित रूप से वो किसमें होती है? समांतर श्रेणी में। गुणज की यदि हम बात करें, जैसे मैं 6 के गुणज लूं तो पहला गुणज 6 है, दूसरा 12 है, तीसरा 18 है, चौथा 24 है और ये संख्या आगे बढ़ती ही जाएगी। इसी प्रकार मैं 9 के गुणज लूं तो 9 18 27 36 ये 9 के गुणज हो गए। मैं 12 के गुणज लूं तो 12 24 36 48 और ये भी आगे तक बढ़ती जाएंगी। कहने का मीन्स ये है कि जब भी आपको क्रमागत ऐसी संख्याएं जिनका अंतर समान हो, समांतर श्रेणी वाली संख्याएं मिलती हैं और उनका हमें ज्ञात करना है क्या? औसत। तो उसके लिए हमें क्या स्मार्ट अप्रोच लगानी है, ये चीज हम सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, औसत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन जब इनमें से कोई सवाल आएगा तो वो आपको दो संख्याएं, 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, 10 संख्याएं नहीं देगा, वो संख्याएं बहुत सारी देगा। उसने दे दिया 1 से लेकर 500 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो क्या हम उन सब संख्याओं को जोड़ने बैठेंगे? 500 संख्या यदि हम एग्जाम में जोड़ने बैठ गए तो फिर तो वही सवाल होना है। तो इसके लिए हमें काम लेनी है कौन सी अप्रोच? स्मार्ट अप्रोच। क्या लेनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्मार्ट अप्रोच काम में लेंगे। और ये जो क्लासेज हैं, जो ये शॉर्ट वीडियो हैं 15 से 20 मिनट 30 मिनट के, इनके अंतर्गत हम यही कर रहे हैं, सवालों को हल करने के लिए क्या स्मार्ट अप्रोच लगाई जाए जिससे हमारा सवाल जल्दी भी हल हो जाए और उसके साथ साथ हम हर तरीके के सवालों को कंप्लीट कर सकें। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? जब भी संख्या समांतर श्रेणी में आए और उसका आपको एवरेज बताना है, औसत बताना है, तो आपको लेनी है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ध्यान दे लीजिए क्या सूत्र बनेगा।
आपको एक तो लेनी है सबसे पहले आने वाली संख्या और एक लेनी है सबसे अंत में आने वाली संख्या, और उसमें भाग दे देना है किसका, 2 का। किसका भाग दे देना है, 2 का। तो जब भी संख्या क्रमागत हो या समांतर श्रेणी में हो तो उनका औसत ज्ञात करने के लिए प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, बस इतना सा आपको करना है और आपके जवाब जो है बिल्कुल चुटकी बजाते, ये चुटकी बजाई और आंसर। तो आइए अब इनको हम कुछ सवालों के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल है 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया सवाल। पहली शर्त तो ये कि बहुत ही अच्छा सवाल है, भाषा बहुत अच्छे तरीके से घुमाई है। वो कह रहा है 100 तक की सभी तो क्या ले लो, अभाज्य, और सारी ले लो क्या, विभाज्य, यानी भाज्य भी लेनी है और अभाज्य भी लेनी है। तो इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि मुझे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का औसत बताना है। अब सूत्र आपको क्या बताया था, प्रथम प्लस अंतिम। तो प्रथम संख्या हो गई यहां पर 1, अंतिम हो गई 100, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, और 101 में हम भाग दें किसका, 2 का, तो मेरा रिजल्ट आ जाता है 50.5। 50.5 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया कुछ समझ में, क्या कंसेप्ट है, जब भी संख्या क्रमागत होंगी तो अंतर क्या होगा, समान होगा, और अंतर समान है तो औसत ज्ञात करने के लिए पहली और अंतिम दोनों का योग करके किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, और यह आया है एसएससी एमटीएस 8 अगस्त 2019 में। अब ध्यान दे लीजिए, यहां पर सवाल जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया है पूर्ण संख्याओं का। किसका पूछा गया है, पूर्ण, और कहां तक, प्रथम 15 पूर्ण संख्याएं। तो 15 पूर्ण संख्याएं आप लोगे तो पहली पूर्ण संख्या तो होगी 0, और 15वें नंबर की जो पूर्ण संख्या होगी वो होगी 14। इसमें भाग दीजिए 2 का, और 14 में 2 का भाग देंगे तो मेरा रिजल्ट 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दे लीजिए, प्राकृत नहीं बोला, उसने बोला पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए 0, 1, 2, 3 और 4, ये मैं संख्याएं लेता हूं, तो आप गौर करोगे, काउंटिंग करोगे तो ये टोटल संख्या कितनी हुई, 5 संख्या हुई। कितनी संख्या हुई, 5 संख्या हुई। लेकिन आप गौर करिए कि खत्म कहां पे हो रही है, 4 पे खत्म हो रही है। तो पूर्ण संख्याओं का विशेष रूप से ध्यान रखना, 0 से स्टार्टिंग होगी। क्लियर है। अगला है प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी 6 जून 2025 लेटेस्ट अपडेटेड सवाल है, और मजेदारी यह है कि इस सवाल का उत्तर जो बोर्ड द्वारा जारी उत्तर तालिका थी उसमें भी गलत हो गया था। आप सोचिए, बोर्ड के द्वारा भी मिस्टेक हो गई, तो कितना अच्छा प्रश्न है ये। वही 14 पूर्ण संख्या है, तो पहली पूर्ण होगी 0 नंबर, और 14वें नंबर की संख्या होगी 13। तो 13 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो 6.5, ये इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी। ये है इस प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर। बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी, बच्चों ने जब चेक किया तो बोर्ड ने इसका आंसर 7 दे दिया था, इसीलिए बच्चों ने इस क्वेश्चन पर रेट लगाई और तब जाकर ये क्वेश्चन सही हुआ। तो आप भी विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी सवाल आपका पूर्ण संख्या का आए तो जितनी वो संख्या बोल रहा है ना, उससे 1 कम संख्या आएगी, क्योंकि इनमें 0 को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 100 से कम। 100 से कम सभी कौन सी संख्याएं, विषम संख्याओं का औसत क्या है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो पहली विषम होगी 1 और अंतिम हो जाएगी 99, और 99 और 1 मिलके 100। 100 में यदि आप 2 का भाग देते हो तो रिजल्ट आ गया मेरा 50, यानी ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए कितना आपको समय लगेगा, ऑलरेडी बता दिया, केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला है 2 और 22 के बीच
2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत। ये आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 शिफ्ट K1 में। हर तरीके का सवाल हर एग्जाम में आए हुए सवाल आपको मिलेंगे। ये नहीं कि हम सेंट्रल के एग्जाम पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान में से पटवार दो, सीईटी दो, राजस्थान पुलिस दो, एलडीसी दो, रीट दो, सेंट्रल में चाहे आप रेलवे एग्जाम दो, एसएससी दीजिए, दिल्ली पुलिस दीजिए, हर तरीके के सवाल आपको यहां मिल जाएंगे। तो 2 और 22 के बीच इसका मतलब 2 भी काउंट नहीं होगा और 22 भी काउंट नहीं होगा। हालांकि यहां तो खुद ही कह रहा है कि विषम है, तो विषम में वैसे ही 2 और 22 नहीं आएगा, तो 2 के बाद विषम आएगी 3 और 22 से पहले विषम है 21। 21 और 3 24 और 24 में 2 का भाग देंगे तो मेरा यहां पर उत्तर आ जाएगा 12। यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देख लीजिए, डायरेक्ट भी आपको कह सकता था कि 100 तक की विषम का औसत बताइए, फिर बीच वाला ऑप्शन भी दे दिया कि इनके बीच की ही संख्या लेनी है। तो यहां ध्यान रखना, जब भी ये आ जाए तो जो आपको दिया है ना 2 और 22, वैसे तो ये विषम में नहीं आ रहे, अगर ये सवाल सम संख्या का होता तो गलती ये मत कर देना कि कहीं 2 और 22 को शामिल कर लो। के बीच आ रहा है तो 2 भी नहीं लेना और 22 भी नहीं लेना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं में पहली 15 विषम संख्याओं का औसत क्या है? यह बहुत अच्छा सवाल है। यहां आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। प्रथम n विषम का औसत हमेशा क्या होता है? n होता है। हमेशा क्या होता है? n। अब वो यही तो कह रहा है, पहली का मतलब क्या हो गया? प्रथम ही तो हुआ। पहली 15 विषम का औसत 15, ये लो खत्म। बाकी हुआ कैसे वो देखिए। पहली 15 विषम लेनी है तो पहली विषम तो हो जाएगी 1 और 15वें नंबर की विषम होगी मेरी कौन? 29। अब आप कहोगे सर 29 कहां से आ गई? 15 ही तो लेनी है। तो 15 तक विषम नहीं लेनी, पहली 15 विषम। आप गौर करिए, अगर मैं 10 तक संख्याएं लिखता हूं और मैं कहूं कि पहली 5 विषम, पहली 5 क्या? विषम। तो देखिए 1 3 5 7 और 9, ये 5 विषम आई। तो कह तो मैं ये रहा हूं कि पहली 5 लेनी है, लेकिन गई कहां तक? 9 तक। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 + 29 में 2 का भाग और 30 में 2 का भाग देंगे तो मेरा उत्तर आ गया कितना? 15। हालांकि इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया आपको मेथड बता दिया है कि जब भी प्रथम शब्द आ जाए, पहली शब्द आ जाए, तो अगर विषम का औसत पूछ रहा है तो n है, और प्रथम n सम का औसत पूछे, प्रथम n सम का अगर आपसे औसत पूछ रहा है तो वहां उत्तर जितनी संख्याएं उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा। तो जब प्रथम शब्द आ जाए तो ये कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। क्या शब्द आया है? माध्य औसत को ही बोलते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 में आया। तो पहली शब्द आ गया तो मेरा उत्तर सीधा कितना हो गया? 10 हो गया। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी नियम से करोगे तो पहली विषम 1 और 10वीं विषम होगी 19। 19 और 1 20 और 20 में 2 का भाग दिया तो मेरा रिजल्ट आया 10। जो नियम सिखाया गया है उससे भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि सम और विषम आ रहे हैं तो वहां ट्रिक भी लग जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत है। सम संख्याओं का औसत बताना है। सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल 8 जनवरी 2023 को आयोजित परीक्षा में प्रश्न पूछा है। अब आप देखिए, यहां मुझे सम लेनी है। क्या लेनी है? सम। और 320 भी सम है और 350 भी सम है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया के मध्य का मतलब हो गया के बीच, और के बीच हो गया मतलब आपको ये दोनों नहीं लेनी, 320 नहीं लेनी और 350 भी नहीं लेनी। तो 320 और 350 नहीं लेते हो तो पहली सम आएगी 322 और 350 तक अगर आप जाओगे तो फिर आएगी 348 और बटे में कितना? 2। तो 3 और 3 6 और 48 और 22 70। 670 में किसका भाग?
2 का, और 2 का भाग देंगे तो 335, 335 यानी ऑप्शन नंबर ए। विशेष रूप से ध्यान दे लेना, जब भी प्रश्न में के मध्य या के बीच आ जाए तो जो आपको संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को आप शामिल नहीं करोगे। सम के लिए बोला था 350 सम है, 320 भी सम है, पर वो दोनों ही मैंने नहीं ली। 320 के बाद सम कौन आई? 322, और 350 से पहले कौन आया? 348। क्लियर है? अगला है 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत है। 13 के प्रथम कितने गुणज? 11 गुणज, यानी 13 का पहाड़ा बोले 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो ये 13 के गुणज हैं। इनका औसत बताना है। एनिमल अटेंडेंट 2023 में आया हुआ सवाल। तो पहली संख्या तो 13 हो गई। अब 13 का मुझे कौन सा गुणज पता करना है? 11वां गुणज। तो 13 को गुणा कर लीजिए 11 से, 11 तिया 33, 11 एकम 11 3 14, 143। 11वां गुणज ये होगा, इसमें भाग 2 का, तो ये हो गए जी 1 4 6, और 2 का भाग दोगे तो मेरा रिजल्ट आ जाता है 73। 73 क्या गड़बड़ कर दी? 3 3 6 14 15, सॉरी 156 आएगा। 156 में 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे 2 7 14, 2 8 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गुणक, तो गुणज के भी यदि प्रश्न आते हैं तो भी यही सिस्टम है। इसी प्रकार 12 के प्रथम 5 गुणकों का औसत, तो पहली तो हो गई 12, और पांचवा गुणज चाहिए, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, प्रथम हो गई 12, अंतिम हो गई 60, 12 और 60 72, और 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो गया 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? ये आरआरबी ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 में पूछा गया सवाल है। तो पहली संख्या क्या होगी? 11, और 11 का आपको कौन सा गुणज लेना है? 12वां। तो 11 को 12 से गुणा कर लीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132, तो 132 जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 3, 13 और 1 14, 143 में किसका भाग? 2 का, तो 2 7 14, 2 एकम 2, 71.5, 71.5 मिला ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो ये टॉपिक था औसत का, उसके अंतर्गत मैंने आपको सिखाया कि अगर क्रमागत संख्याएं मिल रही हैं, यानी संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो उनका औसत आप जल्दी से कैसे ज्ञात करोगे। कहने का मतलब जिन संख्याओं में अंतर समान होता है उनका औसत ज्ञात करने के लिए प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, बस ये ट्रिक याद रखनी है। इससे आपके सारे समांतर श्रेणी वाले सवाल हो जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो लाइक किया करो और शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों से हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर करेंगे, हर बच्चे तक ये चीजें पहुंचेंगी तो वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा, और कहीं ना कहीं हमारा उत्साहवर्धन होता है कि चलो बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं, वो इनके आधार पर अपना पेपर फाइट कर पाएंगे, तो हम भी और बेटर नहीं बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।